अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के एक और अहम पेशी के हवाले से। आज दोबारा से इस केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने इस केस की आज भी समाअत की। आज की अहम बात यह है कि आज जो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर, उसका 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 342 का बयान क्या है और उसने अपने बयान में क्या कहा है, इस हवाले से आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। आज 342 के बयान में मुल्ज़िम ने ये कहा है कि जो मकतूला है नूर मुकद्दम, उसके साथ उसका दो तरफ़ा रज़ामंदी पर मबनी लिविंग रिलेशनशिप था और इसका इन दोनों ख़ानदानों को इल्म था, यानी कि नूर मुकद्दम मकतूला के ख़ानदान को भी इल्म था और जो मुल्ज़िम है उसके ख़ानदान को भी इल्म था। उसका कहना है कि 6 माह से कुछ इख्तलाफात उसके सामने थे और उसके इख्तलाफात थे नूर मुकद्दम के साथ, जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और 6 माह से ये कांटेक्ट में नहीं थे। अचानक 18 तारीख को नूर मुकद्दम की कॉल आती है और नूर मुकद्दम वो कॉल करके कहती है कि अपने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को कि वो अपने घर में एक पार्टी रखे, ड्रग पार्टी, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ज़ाहिर जाफ़र ने अपने बयान में कि ड्रग पार्टी का कहा नूर मुकद्दम ने कि अपने घर पे एक ड्रग पार्टी रखूँ मैं। उस मुल्ज़िम कहता है कि मैंने इनकार किया, लेकिन नूर मुकद्दम बज़िद थी और उसने इसरार किया और वो मेरे घर आ गई। और ना सिर्फ वो आई, उसने ड्रग पार्टी ना सिर्फ ख़ुद की बल्कि अपने दोस्तों को भी बुलाया और ड्रग पार्टी की। मुल्ज़िम कहता है कि 19 को मेरा जो टिकट है अमेरिका का वो कंफर्म था। मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने लगा तो जो मकतूला है उसने इसरार किया और उसने मुझे इसरार किया कि मैं फ़्लाइट मिस कर दूं और मैं ना जाऊं। और उसने ये भी कहा कि जो मकतूला है वो उसके साथ अमेरिका जाना चाहती थी और उसने ये कहा कि आज जो है ये फ़्लाइट मिस कर दो। और अमेरिका जाने के लिए जो मकतूला है उसने अपने कुछ दोस्तों से, अपने कुछ कॉन्टेक्ट से रब्ता भी किया ताकि टिकट के लिए पैसे वो जमा कर सके, वो टिकट के लिए पैसे उनसे ले सके। खैर, वो कहता है कि मुल्ज़िम ये कहता है कि 19 को दोबारा, बल्कि 19 को तो एक पार्टी रखी, जबकि 20 को दोबारा से उसने पार्टी रखी और उसमें फिर अपने दोस्तों को बुलाया, अपनी फ्रेंड्स को बुलाया और पार्टी शुरू हो गई। और मुल्ज़िम का ये कहना है कि ड्रग्स जो हैं, मंशियात जो हैं, वो लेके आई थी नूर मुकद्दम ख़ुद अपने साथ लेके आई मेरे घर पे। वहाँ पे पार्टी हुई, ड्रग्स ली सारों ने। और वो कहता है, मुल्ज़िम ये कहता है कि ड्रग्स लेने के बाद मैं भी दीगर लोगों की तरह उसके गलबे में आ गया, मनशियात के गलबे में आ गया। अब उसको उर्दू में आप ये कह सकते हैं कि मनशियात के नशे में मैं अनकॉन्शियस हो गया या मैं होशो हवास खो बैठा। तहम उसने अपने बयान में ये कहा है कि मैं ड्रग्स के गलबे में आ गया और उसके बाद मेरी आँख में हवास उस वक्त बहाल हुए जब मैं बंधा पड़ा था अपने घर के सहन में। और कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस एहलकार आते हैं, वो मुझे रेस्क्यू करते हैं। अब मुल्ज़िम ये कहता है कि मेरे इल्म में नहीं कि मुल्ज़िम ये कहता है कि जब पुलिस एहलकार आते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि नूर मुकद्दम का कत्ल हो गया है और मेरे इल्म में नहीं है कि नूर मुकद्दम को पार्टी में शामिल किसने कत्ल किया है, किसने मार दिया है। मतलब इस बयान में मुल्ज़िम ये कह रहा है कि उसने कत्ल नहीं किया, बल्कि वो ये कह रहा है कि पार्टी में काफ़ी सारे लोग थे और चूँकि ये नशे में था तो उसे मालूम नहीं कि उसे किसने कत्ल किया, नूर मुकद्दम को किसने कत्ल किया। इस हवाले से उसने कहा कि पार्टी जो पार्टी में शामिल लोग थे वो भी उनके हवाले से तहकीक नहीं की गई। अपने बयान में मुल्ज़िम ये कहता है कि पुलिस और दीगर जो लोग हैं उनके आने से कबल जो मुद्दई है और उसके रिश्तेदार हैं
वो उस वक्त मेरे घर में मौजूद थे, यानी कि पुलिस के आने से कबल ही ये लोग मेरे घर में मौजूद थे। और वो कहता है कि इस वाक़े में मतलब ये जो वाक़या है, इस वाक़े के बाद मुद्दई मुकदमा जो है जो लड़की के वालिद हैं, मकतूला के वालिद हैं, उनके हमरा एक वज़ीर मुमलिकत जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नाम लिया शहबाज गिल का। और उन्होंने ये कहा कि अपने बयान में मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र ये कह रहे हैं कि स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मकतूला के वालिद जो हैं वो एक बाअसर आदमी हैं और उन्होंने इस मुकदमे में मुझे और मेरे ख़ानदान को फंसाने के लिए, इस मुकदमे में डालने के लिए अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में जो मुल्ज़म है उसने अपने बयान में ये भी कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया मेरे ख़िलाफ़ और मेरी फैमिली को इस केस में इंडल्ज करने के लिए। तो ये आज की सूरत हाल थी। और ये था 342 का बयान। 342 का दफ़ा 342 का जो बयान होता है, ये जब तमाम जो गवाहान हैं उनके बयानात मुकम्मल हो जाते हैं, उनके ऊपर जिरा हो जाती है, उसके बाद ये बयान रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिकली ये मुल्ज़म को एक सवालनामा दिया जाता है और सवालनामे में लिखा होता है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, और उससे पूछा जाता है कि क्या इसके बाद वो अपने दिफा में कुछ कहना चाहता है, कोई सबूत पेश करना चाहता है या कोई गवाह पेश करना चाहता है। तो इसका एक मौका दिया जाता है। आज मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को भी ये मौका दिया गया और मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र ने ये मौका इस्तेमाल किया और उसने ये इस्तदा की है कि वो अपने हक़ में, अपने दिफा में सबूत पेश करना चाहते हैं। तो आइंदा 14 फरवरी की समाअत के लिए 14 फरवरी को मुकर्रर किया गया है। आइंदा समाअत होगी 14 फरवरी को, और उसमें जो मुतवक्को है कि ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से कुछ सबूत पेश किए जाएंगे। जी।